महराज मलिक के फादर साहब की तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई। उन्हें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है शिफ्ट किया गया और अब यहाँ से जो है इनकी सेहत जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है और यहाँ से इनको अभी लेकर जाया जा रहा है। और विजुअल्स में आप देख पा रहे होंगे कि महराज मलिक के फादर जो कि काफी दिनों से जो है वो परेशान थे, क्योंकि महराज मलिक पर PSA जो है वो लगा था। और उसके बाद से अगर मैं डोडा की बात करूँ या फिर अगर उनके घर की बात करूँ तो घर पे भी काफी ज्यादा माहौल जो है वो खराब हो चुका है। और इस वक्त महराज मलिक के फादर साहब जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है वो पहुंचे हुए थे और अब उन्हें जो है वो यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। देखिए इस समय अंकल की कंडीशन जो है इस समय ठीक नहीं लग रही है। क्यों हुआ क्या? देखिए आप सब जानते हैं कि महराज मलिक के फादर है जो कि अभी GMC जो है वो पहुंचे थे और GMC से अब इनको जो है यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। और साफ तौर पर हम आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सिचुएशन बनी हुई है। एक तरफ महराज मलिक पर PSA जो है वो लगा हुआ है। एक बेटी 2.5 महीने की है, 4 बेटियां हैं, चारों लड़कियां हैं और एक बेटी उनकी 2.5 महीने की है। बाप को वही टेंशन है कि महराज मलिक का कसूर क्या है। बाप उनके महराज मलिक जी के फादर बार बार यही कह रहे हैं कि LG साहब, उमर साहब रहम कीजिए, रहम कीजिए। बार बार उनके फादर का यही कहना है कि LG साहब, उमर साहब और जितनी भी पार्टियां हैं, मैं आपको बता दूं कि उनके फादर जो है वो BJP को भी कह रहे हैं, कांग्रेस को भी कह रहे हैं, NCPD को भी, PDP को भी कह रहे हैं कि सभी पार्टियां मिलकर सपोर्ट कीजिए। और उन्होंने, उनके फादर ने DC साहब से भी गुहार लगाई। उन्होंने कहा सिर्फ महराज मलिक मेरा बेटा नहीं, DC साहब भी मेरे बेटे हैं डोडा वाले, तो वो भी मिलजुल कर ये काम मत कीजिए, अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा मत उठाइए, क्योंकि उस MLA का यही कसूर था कि वो मजलूम और गरीबों की आवाज उठाता था। अंकल जी वो कहाँ लेकर गए? देखिए वो बहुत ही भावुक हो चुके हैं, बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं, उनका BP टोटल लो हो गया था। अब उनको बड़ी इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, अब वो उनको लेकर गए हैं प्राइवेट कहीं दिखाने के लिए। उसने क्या कहा? देखिए डॉक्टर्स ने यही कहा कि इनको BP लो हो चुका है, थोड़ा सा घबराहट हो रही है और इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, तो फिर वो अब प्राइवेट कहीं दिखाने ले गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जितनी भी पार्टीज हैं, महराज मलिक जी के फादर ने सिर्फ एक बात कही, हम खिलाफ बोल सकते हैं, हम राजनीति लोग हैं, हम BJP के खिलाफ भी बोल सकते हैं और पार्टियों के खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो फादर, मैं आपको फादर का मैसेज देना चाहता हूं, वो इमोशनल होकर उन्होंने एक ही चीज कही कि LG साहब, उमर साहब, BJP, कांग्रेस, NC, PDP जितनी भी पार्टियां हैं सभी मिलकर फैसला कीजिए और मेरे बेटे को बाहर निकालिए। मेरे बेटे की 4 बेटियां हैं, जिसकी एक बेटी 2.5 महीने की है। सिर्फ उनके बाप का कहना है कि मेरे बेटे का कसूर क्या है, वो यही कसूर है। मैं उसको बोलता था कि ये तानाशाही यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं कर, तू सेवा नहीं कर सेवा, लेकिन वो सेवा करता था। मैंने हवाले किया था जनता के, लेकिन आज वो जेल में पहुंच गया। भावुक हो चुके हैं उनके फादर और उनको देखकर शायद मैं भी भावुक होकर ये बातें कह गया। उन्होंने DC साहब से भी गुहार लगाई, उन्होंने LG साहब से भी गुहार लगाई, उन्होंने उमर साहब से भी गुहार लगाई और उन्होंने मोदी साहब से भी गुहार लगाई। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने LOP सुनील शर्मा जी से भी गुहार लगाई कि रहम कीजिए, कीजिए रहम और उनके महराज मलिक को बाहर निकालिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ईमानदारी की राजनीति ना हो तो आपकी मर्जी, लेकिन उनके बेटे को बाहर निकालिए। ये उनके बाप का मैसेज था, मैंने आपको दे दिया। संजय सिंह को जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। हाँ जी, संजय सिंह, देखिए अब मैं राजनीति पे आ जाता हूँ, मैं अब अपनी पे आ जाता हूँ। मैंने फादर साहब का मैसेज दे दिया, अब मैं बात करूंगा, अपनी राजनीति की बात करूंगा मैं। देखिए मैं आपको बता, फिर बिना पैसे के गरीब आवाम का काम करते हैं, बता दीजिए मुझे। आज बड़ी ईमानदारी से संजय सिंह जी और इमरान हुसैन जी, आपने देखा जम्मू में भी हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। आज उन्होंने जब कश्मीर में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो उनको गेस्ट हाउस में ही, अरे भाई तुम ईमानदार हो, अगर तुम्हारा फैसला सही है PSA का तो मुझे बताइए आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने दे रहे ईमानदारी से? 25 से 30 हजार लोग, 25 से 30 हजार लोग जब डोडा में बाहर निकले तो इन लोगों ने 500 से 1000 आदमी को डिटेन किया है, जो दिख ही नहीं रहा कहाँ है कहाँ नहीं। वहाँ पे बिजली बंद है, वहाँ पे फूड नहीं पहुँचाया जा रहा, वहाँ पे रास्ता बंद कर दिया और वहाँ पे इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस तरह की
कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। कल कब से उनकी तबीयत जो है वो खराब हो रही थी और अब तो क्या सिचुएशन है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, उनके फादर का जो मैसेज था मैंने आपको बताया, वो फादर बेचारे बड़े इमोशनल हो चुके हैं। उन्होंने एलओपी सुनील शर्मा जी से, उन्होंने मोदी जी से, उन्होंने अपना बीजेपी एलजी साहब से, उन्होंने जितनी भी पार्टी हैं सबसे, और स्पेशली उमर अब्दुल्ला साहब से, सबसे ये अपील की है। ये मैं आपको उनके फादर की बात सुना रहा हूँ। उन्होंने सबसे अपील की है कि उस 4 बेटियों में से एक बेटी जो है वो 2.5 महीने की बेटी है। तो 2.5 महीने की जो बेटी है, आप मुझे बताइए, उसके बाप को आज आपने बिना निर्दोष की, वो गरीब मजलूम की आवाज उठाता था, वो बात करता था, क्या बात करता था कि ऑफिसर काम करें, ऑफिसर काम करें, और उससे ज्यादा उससे कोई किसी से शिकायत नहीं थी। उनकी यही शिकायत थी कि ऑफिसर काम क्यों नहीं करते, क्यों मजलूम का पैसा जो है वो मजलूम में नहीं लगता। बस उनका ये मजलूम की आवाज उठाना उनका काम था। लेकिन उसके बावजूद भी हेल्थ का स्टेटस आप मुझे एग्जैक्ट अभी बताइए। देखिए डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं और अभी कहाँ? वो हार्ट के पेशेंट है, ऑलरेडी वो हार्ट के पेशेंट है। सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, उन्होंने यही जो मैंने आपको बताई, उनके पिताजी की जो भावुक हुए थे वो वर्डिंग उनकी बताई, तो वो इमोशनल होकर यही चीजें बोलना चाहते थे। हमने बड़ी मुश्किल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको उठाया, उनको कोशिश की कि भाई यहाँ पे मतलब कि ये ना बोलें, लेकिन बाद में उनको परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, और उनको बीपी लो हो गया। जब बीपी लो हुआ, डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, तो अब स्टेबल हैं अभी थोड़ा सा। लेकिन फिर भी मैं उनका मैसेज आपको फिर दे दूं जम्मू कश्मीर की जनता से कि पीस बना के रखिए और प्रोटेस्ट जरूर कीजिए, लेकिन पीसफुल कीजिए। अपना जो आपके इमोशंस है प्रकट कीजिए, लेकिन संवैधानिक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बात कीजिए। बार बार उनके पिताजी का कहना था, मोदी जी, बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, डीसी साहब और उमर साहब, सबसे ये अपील थी कि मेरे बेटे को बाहर निकाल दो। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में गलत निकलता है, उसको अंदर ठोको।